वो फैसला जिसने भारत में गिरफ्तारी के नियम बदल दिए। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014। जरा सोचिए, एक लड़का और लड़की शादी करते हैं, दोनों सपने देखते हैं एक खुशहाल जिंदगी के, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में लड़ाइयां शुरू हो जाती है, परिवार भी बीच में आने लगते हैं। और फिर एक दिन पत्नी अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा देती है। यह केस था आईपीसी की धारा 498 ए के तहत। अब समझिए, यह कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, क्योंकि भारत में बहुत सी महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। कई महिलाओं की जान तक चली जाती थी। इसलिए कानून ने पुलिस को मजबूत अधिकार दिए, ताकि आरोपी पति और उसके परिवार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सके। लेकिन समय के साथ एक नई समस्या सामने आने लगी। कई मामलों में बिना ठीक से जांच के ही पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जाने लगा। पति, बूढ़े माता पिता, बहनें, यहां तक कि बीमार दादा दादी तक। और यहीं से शुरू होती है अरनेश कुमार की कहानी। अरनेश कुमार की शादी श्वेता किरण नाम की महिला से हुई थी। कुछ साल बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने 8 लाख रुपए, मारुति कार, एसी, टीवी और अन्य सामान की मांग की। उसने कहा कि दहेज न देने पर उसे घर से निकाल दिया गया। अरनेश कुमार ने इन आरोपों को गलत बताया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का था? उन्हें डर था कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए उन्होंने अग्रिम जमानत यानी एंटीपेटरी बेल मांगी। लेकिन पहले सेशन कोर्ट ने मना कर दिया, फिर हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। आखिरकार मामला पहुंच गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में। अब कहानी यहां से बदलती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक पति पत्नी के झगड़े को नहीं देखा, उन्होंने पूरे देश की स्थिति को देखा। कोर्ट ने सरकारी आंकड़ों पर नजर डाली और पाया कि सिर्फ 2012 में लगभग 2 लाख लोगों को धारा 498 ए में गिरफ्तार किया गया था। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की भी थी, जैसे सास और ननद। लेकिन इतने मामलों में सजा मिलने की दर सिर्फ लगभग 15% थी। सुप्रीम कोर्ट चिंतित हो गया। जजों ने कहा, गिरफ्तारी इंसान की इज्जत को चोट पहुंचाती है, उसकी आजादी छीन लेती है और जीवन भर का दाग छोड़ जाती है। कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस का तरीका बन गया है, पहले गिरफ्तार करो, बाद में जांच करो, और यह लोकतंत्र में खतरनाक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सिर्फ इसलिए कि पुलिस के पास गिरफ्तारी की शक्ति है, इसका मतलब यह नहीं कि हर बार गिरफ्तारी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस को खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या गिरफ्तारी सच में जरूरी है? क्या आरोपी भाग सकता है? क्या वो सबूत मिटा सकता है? क्या वो गवाहों को धमका सकता है? क्या जांच बिना गिरफ्तारी के नहीं हो सकती? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो सीधे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि मैजिस्ट्रेट सिर्फ पुलिस की बात मानकर किसी को जेल नहीं भेज सकता, उसे खुद जांचना होगा कि गिरफ्तारी कानून के अनुसार सही थी या नहीं। इसके बाद कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41 ए को महत्व दिया। इस धारा के अनुसार अगर गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, तो पुलिस पहले आरोपी को नोटिस भेजेगी और जांच में शामिल होने के लिए बुलाएगी। अगर आरोपी सहयोग करता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश की पुलिस के लिए ऐतिहासिक निर्देश जारी की। कोर्ट ने कहा, 498 एक्ट ए के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस को गिरफ्तारी के कारण लिखित में बताने होंगे, मैजिस्ट्रेट को भी कारण जांचने होंगे। अगर पुलिस या मैजिस्ट्रेट ने नियम नहीं माने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये नियम सिर्फ 498 ए के लिए नहीं, बल्कि उन सभी अपराधों पर लागू होंगे जिनकी सजा 7 साल तक है। यह फैसला भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक बन गया। इस फैसले ने महिलाओं की सुरक्षा को कमजोर नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा, असली पीड़ितों को न्याय जरूर मिलना चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष इंसान की आजादी बिना जरूरत छीनी नहीं जानी चाहिए। और इसी वजह से आज भी भारत में गिरफ्तारी के कानून की बात होती है, तो एक नाम जरूर लिया जाता है, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य। एक ऐसा फैसला जिसने भारत में गिरफ्तारी का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया।